जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। आज का सारा जाप पाठ महाराज आपके श्री चरणों में अर्पित स्वीकार करें गुरु जी महाराज। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते सात संगत जी। शुक्राना महाराज द मल्टीलिंगल जूम प्लेटफॉर्म समस्त गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत करता है। शुक्राना महाराज, ये सत्संग की घड़ियां बख्शने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। जो अनमोल रतन महाराज ने ओल्ड संगत को जो ब्लेसिंग्स बख्शी, आज हमारे साथ सबके साथ आकाश सेठी अंकल जी अपनी ब्लेसिंग शेयर करेंगे। प्लीज अंकल, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज आप आए, गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स पूरे परिवार के साथ शेयर करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, फिर सौभाग्य प्राप्त हुआ है अपनी ब्लेसिंग्स आपके साथ शेयर करने का, अपना सत्संग आपके साथ साझा करने का। और हर दफे जब ये सौभाग्य प्राप्त होता है तो बहुत हार्दिक प्रसन्नता होती है। बहुत कुछ ऐसा महसूस होता है कि इतना कुछ जो पाया है गुरु जी से, और बहुत कुछ तो ऐसा भी पाया है जो हमें मालूम ही नहीं कि हमें दिया गया है। क्योंकि एक तथ्य ये भी है, एक वास्तविकता, एक सच्चाई, एक हकीकत ये भी है कि हम सिर्फ उन्हीं तकलीफों का दूर होना गुरु जी का एहसान मानते हैं जो हमें पता है कि आई थी और चली गई, जो जिनकी भनक हमें लगी भी नहीं, जो कहीं रास्ते से लौट गई गुरु जी की कृपा से। उनका ना तो हमें मालूम है और ना हम उसका शुक्र कर पाते हैं। तो गुरु जी, आज सर्वप्रथम मैं उन सब तकलीफों को मुझसे दूर रखने का आपसे बहुत बहुत कृतज्ञता प्रकट करता हूँ कि जो मुझ तक आई ही नहीं, जो मुझे पता ही नहीं चली और आपने टाल दी। तो शुरू करता हूँ वहाँ से जहाँ इस जन्म में पहली दफे गुरु जी से सामने सामने मुलाकात हुई। इसकी पृष्ठभूमि, इसकी बैकग्राउंड, इसका परिप्रेक्ष्य ये है कि हम लोग, मैं और मेरी पत्नी, हमारा विवाह हुआ 1991 में। और हम संतानहीन थे और बहुत जगह पे इलाज करवाना, टेस्ट करवाने, बहुत कुछ करना, ना कुछ पता चलना क्या प्रॉब्लम है और ना संतान होनी। तो इस सब बैकग्राउंड में मेरे एक मामा जी हुआ करते थे, ओबरॉय साहब। उनका जिक्र ना करूं तो ये सत्संग शुरू ही नहीं होता। तो उन्होंने वो गुरु जी के चरणों से जुड़े हुए थे। उन्होंने हमसे कहीं सन 95-96 में कहना शुरू किया कि चलो तुम्हें गुरुजी के पास ले चलता हूँ, गुरुजी के दरबार में हर चीज मिलती है, वो जैसी चाहे वैसी कृपा कर सकते हैं। उनका दरबार की रहमत और उनके दरबार का गुणगान असीमित असीमित है। पर जैसा कहते हैं कि जब तक गुरुजी की इच्छा ना हो तो तब तक आप वहां पहुंच नहीं सकते, तब तक उनके चरणों में बैठ नहीं सकते, उनका दर्शन कर नहीं सकते। और किसने कब जुड़ना है इसका निर्धारण भी गुरुजी स्वयं करते हैं। तो पहले थोड़ा-सा सत्संग मामा जी का बता देता हूँ कि अ, उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी। और एक वक़्त ऐसा आया कि डॉक्टर्स ने उन्हें कह दिया उनकी रिपोर्ट्स देख के कि भई आप बायपास करवा लीजिए। और वो इस तैयारी में थे कि अब बायपास ऑपरेशन होगा मेरा। और जैसा कि स्वाभाविक है कि उन्होंने सोचा कि भई गुरुजी से जुड़ा हुआ हूँ, तो गुरुजी से आशीर्वाद ले लूँ कि मेरा बायपास ठीक-ठाक हो जाए। तो चले गए, संगत में जाके बैठ गए और जाके छुट्टी के समय के उन्होंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, मेरा बायपास होना है, मेरा बायपास ठीक-ठाक हो जाए। गुरुजी ने उनसे कहा कि तूने बहुत दिनों से इन चरणों की सेवा नहीं की है, मेरे पैर नहीं दबाए हैं, तू मेरे पैर दबा। तो मामा जी अब मन में दुविधा, मन के अंदर टेंशन कि कल सुबह जाना है, भर्ती होना है, ऑपरेशन करवाना है और पैर दबा रहे हैं। और एक आध बार उन्होंने कहा भी कि गुरुजी अब छुट्टी है। गुरुजी ने कहा नहीं, अभी नहीं, अभी तुम जारी रखो, पैर दबाते रहो। तो एक वक़्त आने पे गुरुजी ने कहा चलो जाओ, छुट्टी।
तुम्हारी, अब घर जा सकते हो। तो मामा जी ने फिर से वही अपनी रिक्वेस्ट रिपीट की कि गुरुजी आशीर्वाद ते दे दो कि मेरा बाईपास ठीक ठाक हो जाए। तो गुरुजी कहते हैं कि बाईपास ते तेरा मैं कर देता है, जा ऐश कर जाके विस्की पी। इससे एक तथ्य और निकल के आता है कि गुरुजी जानी जान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञाता हैं और सब जानते हैं कि किसकी क्या आदतें हैं, कौन क्या करता है, कहाँ जाता है। तो अब उन्हें यकीन नहीं हुआ मामा जी को कि बाईपास कर दिया है, तो उन्होंने जाके कहा कि भई आशीर्वाद तो मिला है। अब उस आशीर्वाद को लेके वो घर चले गए, अगले दिन सुबह प्री एडमिशन टेस्ट कराए। अब प्री एडमिशन टेस्ट के अंदर रिपोर्ट्स ऐसी आई जैसे एक नॉर्मल हेल्दी इंसान की आती है। तो डॉक्टर को दिखाई गई, डॉक्टर ने कहा कि शायद तुम बहुत रिलैक्स्ड हो, बहुत आराम करके आए हो। तो सारा दिन नॉर्मल एक्सर्शन करो, शाम को फिर से टेस्ट कराओ और फिर रिपोर्टें लेके मेरे पास आओ। तो वैसा किया गया और वो करने के बाद में रिपोर्टें फिर भी उतनी ही स्वस्थ मनुष्य जैसी थी, उतनी ही हेल्दी इंसान जैसी थी कि जैसी एक 18-19 साल के यंगस्टर की हो सकती हैं। तो उसने कहा कि शायद जो रिपोर्टें पहले थी जिनके बेसिस पे हमने डिसाइड किया था कि तुम्हारा बाईपास किया जाए, वे गलत। लेकिन मामा जी ही जानते थे कि भई ये तो सब गुरुजी ने किया है, उनका ये वरदान है, उनकी कृपा है, उनका देन है। तो उस पृष्ठभूमि में, हमारी पृष्ठभूमि में, उनकी पृष्ठभूमि में बहुत स्वाभाविक था, बहुत नेचुरल था कि उन्होंने कहा कि जिन्होंने मेरे कष्ट हरे, तो ये मेरा प्रिय भांजा है, इसके कष्ट भी वही हरेंगे। और एक सत्संग और उनसे रिलेटेड है कि उनके साथ एक और कॉन्ट्रैक्टर काम करता था। उस कॉन्ट्रैक्टर के औलाद नहीं थी, शादी के 15 साल हो चुके थे और वो भी गया उनके साथ गुरुजी के चरणों में। उसने सर झुका के सीधे अपनी इच्छा प्रकट कर दी कि गुरुजी मेरे औलाद नहीं। और गुरुजी के मुख से सीधे वचन निकला कि पुत्र भी दिते, धी भी दित्ती और 80 साल दित्ती। और उस साल 31 दिसंबर की तारीख को ट्रिपलेट्स हुए उसके। और ट्रिपलेट्स, 2 बेटे, 1 बेटी। 15 साल से जो कमी महसूस कर रहे थे वो एक ही बार में गुरुजी ने पूरी कर दी। और जिस दिन हम पहली बार गुरुजी के दर्शन कर पाए, उस दिन मामा जी ने ये खबर खबर कहना थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि गुरुजी स्वयं जानी जान है, अंतर्यामी है, उनके सामने खबर सुनाना, हमने भी ये गलती, ये मूर्खता कई दफे की कि भाई हम सोचते रहे कि हम खबर सुना रहे हैं उसको जिसको सब मालूम है, जिसे वो भी मालूम है कि हम क्या सोचते हैं, हमारे साथ क्या हो चुका है, क्या होने वाला है, क्या आने वाला है। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी फलां के ट्रिपलेट्स हुए। तो गुरुजी मजाक में कहते हैं, अच्छा ट्रिप्लेक्स ड्राई क्लीनर की बात कर रहा है। तो गुरुजी मजाक बेहद फ्रीक्वेंटली किया करते थे और ये सब अब महसूस होता है कि हमें उसी माया में फंसाए रखने के लिए था कि जिसमें हम जान ना पाए कि ये सर्वशक्तिमान परमात्मा, परवरदिगार खुदा खुद हमारे सामने बैठा हुआ है। वो राज जो अब हम जानते हैं गुरु जी के शरीर में रहते हुए, वो राज इस तरह से भी छुपाया जाता था कि गुरु जी बहुत साधारण मनुष्यों की तरह, बहुत आम मजाक, बहुत एकदम इंस्टेंटेनियस मजाक करते थे। और ईश्वर मजाक करे ऐसा मानना एक नॉर्मल इंसान के लिए बेहद कठिन बात है। तो ये सब बैकग्राउंड के साथ में हम 1998 की बात है, जून की, हम लोग फाइनली जा पाए और एम्पायर एस्टेट में हम रात को पहुंचे और लंगर लगभग समाप्ति पर था। और जाके मामा जी ने दिखाया कि ये गुरुजी हैं। गुरुजी आसन पे नहीं थे, खड़े थे, कहीं जा रहे थे। तो हमने जाके
माथा टेका तो उन्होंने कहा पहले लंगर करो, तो हमने लंगर किया और लंगर करने के बाद उन्होंने एक मैसेज दिया कि मेरा बर्थडे हो रहा है, रैंच नाम के एक फार्म हाउस में, वहाँ ज़रूर। और ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मैं कहीं से पोस्टिंग पे लौट के आया था और मुझे वहाँ कुछ दिक्कत हो जाने के कारण वापस लौट के वहीं जाना पड़ा एक बारी टेम्परेरी ड्यूटी पे। परिवार के लोगों ने, मेरी पत्नी ने, माता-पिता ने गुरुजी के बर्थडे सेलिब्रेशन अटेंड की और मैं करीबन 1 सवा महीने बाद लौट के आया तो मेरे मुझे उन्होंने विस्तार से बताया कि इस तरीके से इतने घंटे तक गुरुजी एक हाथ से प्रसाद बाँटते रहे और जाने कितने हज़ारों-हज़ारों लोग थे और भव्यता उस पूरे प्रयोजन की, उस फंक्शन की उन्होंने डिस्क्राइब की। अब वहाँ जब लौट के गया तो एक ऐसी समस्या आ चुकी थी मेरे वहाँ से निकलते ही कि जिसमें हमारा जो मेन कस्टमर था, उसने कंप्लेन कर दी थी और मुझे भेजा इसलिए गया था कि किसी तरीके से उसे सुलझाया जा सके। अब मन में एक अलग ही शक्ति थी, मन में एक अलग ही जोश था गुरुजी से गुरुजी के चरणों में पहुँचने के बाद में और एक नया जीवन जैसे फूँक दिया जाता है, एक नई इच्छा आ जाती है हर चीज़ को अकम्प्लिश करने की, हर चीज़ में बढ़िया कर पाने की। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की और उस कोशिश के परिणाम स्वरूप क्या गुरुजी की कृपा स्वरूप ही कहेंगे क्योंकि नथिंग हैपेंस बाय चांस, उतनी एफर्ट कभी अलग से की होती बिना उस मोटिवेशन के, बिना उस आशीर्वाद के, बिना उस दिव्य शक्ति के अपने पीछे होने का एहसास करते हुए की होती तो शायद नतीजा कुछ और हो सकता था। लेकिन गुरुजी हैं तो नतीजा वही हुआ कि जहाँ कंप्लेंट थी वहाँ एप्रिसिएशन हुई और एप्रिसिएशन भी ऐसी हुई कि जैसी ना पहले हुई ना बाद में हुई। तो जब आने के बाद फिर से हमने जाके संगत में बैठना शुरू किया, तो मन में बार-बार विचार आता था कि गुरुजी कब हमारी समस्या पूछेंगे, कब ये पूछेंगे कि तुझे क्या चाहिए? तो और ये निर्देश पुरानी संगत से मतलब हमसे भी पुरानी संगत बहुत पता था कि खुद से गुरुजी के पास जाके नहीं कहना है, गुरुजी जब स्वयं बुलाएँगे, तो तब जाके आप उनका पूछा हुआ बताइए। तो अब बार-बार ऐसे हो कि गुरुजी किसी को बुलाएँ और कभी-कभी ऐसा भुलेखा लगे कि मुझे बुला रहे हैं, तो मैं खड़े हो जाऊँ तो हाथ के इशारे से बैठा दें, नहीं तुझे नहीं बुलाया। तो एक समय ऐसा आया कि विश्वास सा हो गया कि मेरी बारी तो आएगी नहीं, क्योंकि 3 दफ़े, 4 दफ़े, 5 दफ़े ऐसा हो गया कि किसी को इशारा किया, मुझे लगा मुझे इशारा किया और मैं उठ के खड़ा हुआ तो बिठा दिया और कोई और गया उनके पास में। तो जिस दिन असल में गुरुजी ने इशारा करके बुलाया, उस दिन भी यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे बुलाया जा रहा है। मुझे गुरुजी बुला रहे हैं ऐसा मेरे को विश्वास ही नहीं हुआ, तो मैं उठ के खड़ा नहीं हूँ। तो आस-पास के लोगों ने कहा भई आपको बुला रहे हैं। तो गुरुजी ने हाथ से इशारा किया, मैं जाके गुरुजी के चरणों के पास बैठा, सीधे सवाल पूछा, "इत्थे क्यों आए?" अकस्मात गुरुजी जिनकी तरफ दृष्टि कर पाना, जिनके चेहरे का तेज बर्दाश्त कर पाना, जिनके तरफ देखने से चाँद सूरज की नूर को भी आप छोटा समझने लगते हैं, उनके पूछे हुए सवाल पे कि "दस इत्थे क्यों आए हैं?" कैसे भी हिम्मत करके कहा, "गुरुजी औलाद।" गुरुजी कहते हैं, "हो जाएगी फिर, भज जाओ इत्थों।" अब आपके सामने वो नूर हो, आपके सामने वो दिव्य शक्ति हो और आपको वो दिव्य शक्ति कह रही हो कि तुम्हारा काम हो जाएगा, भाग जाओ यहाँ से। पता नहीं गुरुजी ने ये शक्ति दी, मैंने कहा, "गुरुजी भज्जन ਲਈ नहीं आया।" गुरुजी मुस्कुराए और वैसी मुस्कुराहट जीवन में मैंने शायद ही कभी
पहले या दोबारा देखी हो। जिसपे मैं कभी-कभी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए कहता हूँ कि आया सी कुछ मंगण में आप खो गया। आया सी कुछ मंगण में आप खो गया, तेरा रुख नूरानी वेख्या मैं तेरा हो गया। उस दिन से गुरुजी का हो गया। तो गुरुजी ने मुस्कुरा के कहा, तो फिर हर 8वें दिन आते रहा। अब 8वें दिन की माया भी मुझे मालूम थी कि मेरी ड्यूटी शिफ्टों में चलती थी, 2 दिन सुबह की, 2 दिन दोपहर की, 2 दिन रात की, और फिर 2 ऑफ होते थे। पहला ऑफ इकलौता 8 दिनों में से 1 दिन था, जिस दिन गुरुजी की संगत में जाके बैठ पाना, क्योंकि वहाँ पे 7 साढ़े 7 बजे संगत इकट्ठी होनी शुरू होती थी, और कभी 12 बजे, कभी साढ़े 12 बजे, कभी 11 बजे छुट्टी होती थी, और किसी ड्यूटी के अंदर वैसा संभव ही नहीं था। तो गुरुजी ने 8 दिन में 1 दफ़े आने को कहा। अब नथिंग हैपेंस बाय चांस, ही नोज़ एवरीथिंग, ही डज़ एवरीथिंग, और सब उनकी इच्छा से, उनकी मर्ज़ी से होता है। अब उस आदेश के तहत हमने हर 8वें दिन जाने का रूटीन बना लिया, जाते रहे, जाते रहे, जाते रहे। जीवन में बहुत सारी चीज़ें बेहतर होने लगी, बहुत फ़ाइनेंशियली इम्प्रूवमेंट हुई, परिवार के अंदर काफ़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें होने लग गई, और मन में लेकिन यही आता था कि गुरुजी ने कहा है, औलाद हो जाएगी फिर, कब बख्शेंगे, कब आशीर्वाद देंगे, कब कृपा करेंगे? तो ये एक सवाल बार-बार मन में आता रहता था। गुरुजी इम्तिहान भी लेते हैं, गुरुजी ये भी देखते हैं कि उस इम्तिहान के दौरान आप कितना विश्वास बनाए रखते हो। गुरुजी ये भी एक परीक्षा लेते हैं कि आपके अंदर विश्वास की, आपके अंदर आस्था की कमी तो नहीं है। कुछ इस तरीके के इम्तिहान हमारे भी। अब उन इम्तिहानों का मैं विवरण नहीं दूँगा, क्योंकि वो इम्तिहान आज भी हो रहे हैं। कई लोग पास हो रहे हैं, कई लोग फेल हो रहे हैं, और जो पास हो जाते हैं वो गुरुजी की कक्षा में भर्ती हो जाते हैं, और जो कक्षा में भर्ती हो जाता है उसका फिर कभी दिल नहीं करता वो कक्षा छोड़ के जाने। तो इस दौरान पत्नी की भी बीच में जॉब का इंटरव्यू हुआ, गुरुजी की कृपा से दिल्ली के एक बेहतरीन कॉलेज के अंदर उनकी जॉब भी परमानेंट हो गई। उसके बाद फिर मेरा नाम शॉर्टलिस्ट किया गया, कंपनी जिन लोगों को मिड करियर एमबीए करवाती है, उसका एंट्रेंस देने के लिए। अब पति-पत्नी का रिलेशन आप जानते हैं कि आप कुछ कहें और सामने से कोई उसपे विवाद ना हो, या उसके ऊपर डिबेट ना हो, या उसपे सवाल ना आए, ऐसा तो संभव नहीं। तो नाम शॉर्टलिस्ट हुआ, मैं भी दुविधा में था, पत्नी भी दुविधा में थी, और हम लोग इलाज भी करवा रहे थे, क्योंकि संगत से हमें यह भी संदेश मिला था कि आप अपना कर्म तो करते रहिए, गुरुजी कृपा करेंगे, ये अवश्यंभावी है, लेकिन आप अपना कर्म मत छोड़िए। तो हम इलाज भी करवा रहे थे। तो जब मेरा नाम शॉर्टलिस्ट हुआ और मैं विचार बना रहा था कि एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो पत्नी ने एक दिन कहा कि आप अगर एग्ज़ाम देते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं, तो आप 1 सवा साल के लिए चले जाएँगे एमबीए करने के लिए। तो हमारा जितना प्रोसेस इलाज का और फर्टिलिटी ट्रीटमेंट वगैरह जो भी कोशिश डॉक्टर्स कर रहे हैं, वो सब 1 साल, सवा साल पीछे चला जाएगा। तो तब तक इतना समझ आ चुका था कि जिस चीज़ के बारे में आप निर्णय नहीं ले सकते, जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते, जिसके बारे में आप फैसला नहीं कर सकते, गुरुजी से पूछ लो। तो एक दिन लंगर शुरू होने से पहले मैं जाके गुरुजी के चरणों पे बैठ गया, और पत्नी भी सुनने के लिए कि भई क्या पूछा जाता है और क्या जवाब मिलता है। मैं कहा गुरुजी, अगर संतान प्राप्ति अभी नहीं होनी, ऐसा मतलब मूर्खतापूर्ण तरीके से मैंने पूछा, जो कि बाद में जब एक दफ़े मैंने सत्संग में सुनाया तो गुरुजी स्वयं हँस पड़े। तो मैंने कहा कि यदि संतान वाला काम आपने अभी नहीं करना तो मैं एमबीए एंट्रेंस दे दूँ। तो गुरुजी मुस्कुराए और
की लाइन कही हुई अभी तक याद है, अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस, मौका बार बार नहीं मिलता, तो एग्जाम दे। पत्नी नाराज हुई, वापसी में हम दोनों की बहस हुई और ये भी सुनने को मिला मुझे कि गुरुजी भी तुम्हारी साइड लेते हैं। बहरहाल एग्जाम दिया। एग्जाम देने के बाद जैसे पब्लिक सेक्टर में होता है, रूमर लिस्टें निकलती रही, उनमें मेरा नाम नहीं था और इधर डॉक्टरी इलाज चल रहा था। तो एक रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव टेक्निक है आईयूआई, जो कि डॉक्टर 2 दफे कर चुकी थी। तीसरी दफे उसने कहा कि करती हूँ और अगर नहीं कामयाब हुआ तो फिर आईवीएफ के लिए जाना पड़ेगा। और आईवीएफ उस समय हमारी परिस्थिति में हमारे लिए अनअफोर्डेबल था। वी कुड नॉट हैव थॉट ऑफ अफोर्डिंग समथिंग लाइक आईवीएफ, व्हिच वाज said to be not very successful in the first attempt. It could have taken 2 3 attempts and that was earning into lakhs, और हम कुछ हजार ही कमाते थे उस टाइम पे। तो तीसरी दफे आईयूआई ट्राई करने के लिए गए तो उसने पहले सैंपल को मना किया। मैं ऑफिस में कह के आया था कि मैं थोड़ा लेट आऊंगा, उम्मीद थी कि आईयूआई का सैंपल दे के तो चले जाऊंगा। डॉक्टर ने रिफ्यूज किया, कहा रिपीट होगा, 3 घंटे और लगेंगे। मैंने फोन किया, मैंने कहा भी मैं लंच टाइम तक भी नहीं आ सकता, और वो और डिले हो गया प्रोसेस। व्हेन आई कॉल्ड अप द ऑफिस और मैंने कहा कि भाई शायद आज नहीं आऊंगा, तो बॉस कहता है नहीं आज तो आना पड़ेगा। अमेज्ड कि भाई ऐसा दिन है और मुझे सिर्फ एक छुट्टी ही तो चाहिए और तो कुछ नहीं है। ही सेड नहीं, ही इंसिस्टेड यू हैव टू कम। तो हमने किसी तरीके से वो प्रोसेस कंप्लीट किया, किसी पत्नी की मित्र को बुलाया, वो लेके गई इनको घर, और मैं ऑफिस गया तो ऑफिस जाते ही बॉस कहता है ये क्या है तुम्हारा, सिलेक्शन हो गया है। कहने का तरीका होता है एनीबडी लूजिंग अ subordinate who works naturally feels not very happy when the subordinate is going away for a substantial period of time. तो मैंने कहा जी मैं, कहता तुमने जाना है या नहीं जाना है। मैंने कहा जी मैं बताऊंगा आपको, कितने दिन का समय है। कहता जी 4 दिन का समय है, 4 दिन में आपको जवाब देना है, लेकिन ऐसा मत सोचना कि तुम्हारे ना कहने से मेरी कोई समस्या सुलझ जाएगी। तुम नहीं जाते हो तो वेट लिस्ट में जो पहले नंबर पे है वो भी मेरा सबॉर्डिनेट है, मेरे पास से तो एक ना एक जाएगा। अब इस इंसिडेंट के बाद मैं गया घर। अब ये पता चल गया कि गुरुजी ने जो कहा था कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस, मौका बार बार नहीं मिलता, वो मौका लिया तो वो मौका कामयाब हो गया, एमबीए में एडमिशन हो गया। तो अगले दिन जब गुरुजी बैठे संगत में, हम गए और फिर वही कि ब्रेकिंग न्यूज, खबर बताने वाली कोशिश, मूर्खता, चल्लेपना। जाके कहा गुरुजी एमबीए में एडमिशन हो गया। गुरुजी कहते हैं फिर तो कल्याण हो गया। अजीब सा लगा कि आपने कहा एग्जाम दे दो, मैंने एग्जाम दे दिया, मैं बता रहा हूँ कि एमबीए में एडमिशन हो गया और गुरुजी कह रहे हैं फिर तो कल्याण हो गया, और पत्नी को भी कह रहे हैं फिर तो कल्याण हो गया। अब वो कल्याण क्या हुआ था वो हमें कुछ समय बाद पता चला। तो मैंने नियत समय पे जाके कंपनी में हाँ कर दी कि मैं ज्वाइन करूंगा। ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद पहली ब्रेक हुई तब से करीबन 15 16 दिन बाद। तो मैं घर लौट रहा था वीकेंड के लिए, तो पत्नी ने कहा कि एक प्रेगनेंसी किट लेते आइए। लाया और शी टेस्टेड पॉजिटिव। 2 जून 2000 तारीख थी, जो हमारे दिमाग से, हमारे मानस पटल से, हमारी मेमोरी से कभी जा नहीं सकती। और पागलों की तरह हम गुरु जी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, उनको फोटो को चूम रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, और हैरान हो रहे हैं कि अच्छा गुरु जी ने उस दिन कहा था फिर तो कल्याण हो गया। तो कल्याण ये था। तो फिर उसके बाद माइंड में वही तैयारी। हालांकि तब भी सुनते थे कि जब
संगत में आके बैठते हो, जहाँ जूते उतारते हो वहीं पे अपना दिमाग भी छोड़ के आया करो। लेकिन दिमाग लेके जाना आदत सी है, और वो आदत तो बहुत, बहुत, बहुत समय में छूटती है कहीं जाके। अब सोचा कि चल के गुरुजी को बताएँ, पत्नी ने आगे बढ़ के बताने की कोशिश की, गुरुजी ने हाथ उठाया और कहा, "मैनू सब पता है, हल्ले किसी नू नहीं दसना।" शांत हो गए। कहा तो परमपिता ये भी जानते हैं, जो सिर्फ़ मेरे और पत्नी तक महदूद है खबर, वो भी पिताजी को पता है, हमारे परमात्मा को पता है। और कई महीनों बाद गुरुजी ने कहा कि अब अपना सत्संग सुनो। वो सत्संग सुनाने की मति जो गुरुजी ने दी, जो सौभाग्य दिया पत्नी को, उसने सत्संग सुनाया। और मीनवाइल क्या हुआ कि ऐसी-ऐसी डेवलपमेंट्स हुई कि वाइफ का प्रेगनेंसी पीरियड वाज़ मोस्ट ईज़ी। एक कलीग का घर था कैंपस पे, उसके पति की पोस्टिंग आ गई विदेश में। उसने कहा तुम मेरे वाला घर ले लो, यहाँ आके रह लो। तो ऐसा हो गया कि जहाँ क्लास पढ़ाने जाना है उससे 100 गज़ पे आप रह रहे हो। अदरवाइज़ मैं इंस्टीट्यूट में, पत्नी घर पे, 12 किलोमीटर दूर ड्राइव करना, आना-जाना, वो सब गुरुजी ने मैनेज कर दिया। और उस आसान सी गुरुजी की कृपा से भरी हुई प्रेगनेंसी का नतीजा 31 जनवरी 2001 हमारे बड़े बेटे का जन्म हुआ। और जैसे कि 40 दिन होने तक घर से बाहर नहीं निकालते, तो 40 दिन का हुआ तो ले जाके उसको गुरुजी के चरणों में लिटाया, माथा टेकवाया उससे। टेकवाने के बाद में गुरुजी ने आशीर्वाद दिया और छूटते ही कहते हैं, पूनम आंटी मुंडा हो गया। पत्नी नेचुरल रिस्पॉन्स की, गुरुजी ये तो इतना छोटा है। तो गुरुजी ने कोई जवाब नहीं, कोई सवाल नहीं, एक दफ़े कहा, उसे आशीर्वाद दिया, हम लोग लौट आए। उसके बाद से एक रूटीन बन गया कि जब भी हम जाएँ, तो गुरुजी कहा करें, "पूनम आंटी मुंडा होरलेला फिर ना कहीं।" बार, 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 बार। उसे समझ ना आया कि क्या जवाब दूँ। 2 महीने का, 1 महीने का, 1.5 महीने का, 2.5 महीने का बच्चा है, क्या करें? इस बीच मेरी एमबीए कंप्लीट हो गई, और एमबीए कंप्लीट होते ही मेरे ट्रांसफर ऑर्डर्स हुए वेस्ट बंगाल जाने के, जो कि काफ़ी लेबर प्रॉब्लम वाली और कई दिक्कतों वाली जगह थी, और मेरे लिए जाना संभव नहीं। एक तरफ तो बेटा मात्र 4 महीने, 5 महीने का, पत्नी अकेली उसे भी देखती है, और पेरेंट्स भी दे वर नॉट कीपिंग वेल, फादर की तबीयत ज़्यादा खराब थी। भाई एक कॉन्ट्रैक्चुअल असाइनमेंट पे यूएस गया हुआ था। कंपनी में बहुत हाथ-पैर जोड़े कि भई मैं नहीं जा पाऊँगा। यहाँ तक विचार आ गया कि शायद नौकरी चेंज करनी पड़े, छोड़नी पड़े। और एक एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर हमारे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, दूर के रिलेशन थे हमारे, हमने उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने कहा कि मैं तेरी मदद नहीं कर सकता, डायरेक्टर का साइन किया हुआ ऑर्डर है और उसको मैं फेस नहीं कर सकता। वो बहुत क्रूर और दुष्ट आदमी है, वो बेइज़्ज़त बहुत करता है। मैं नहीं फेस करूँगा इस काम के लिए। अब ऐसी बात हो गई, तो हम शाम को गए, गुरुजी के चरणों में माथा टेका, और गुरुजी को मैंने कहा कि गुरुजी ट्रांसफ़र वेस्ट बंगाल हो गई। तो गुरुजी छूटते ही कहते हैं, "जाओ फिर पाद मच्छी खाओ।" तब तक गुरुजी ने शायद इतनी ताकत दे दी थी कि जवाब जो पूछा जाए उसका, तो मैं कहा, "मैं तो ये सब कुछ खाता नहीं। चलो, चलो, चलो जाओ, छुट्टी हो गई।" गुरुजी छुट्टी दे रहे थे उस समय संगत को, तो कहते, "जाओ, चलो, चलो जाओ, छुट्टी हो गई।" उसके बाद पत्नी ने जाके माथा टेका तो गुरुजी के मुँह से फिर वही बात, "पूनम आंटी मुंडा होर ले, फिर ना कहीं।" उसने कहा कि गुरुजी अगर ये वेस्ट बंगाल चले जाएँगे तो मुंडा कित्थों दोगे?
अब मैं थोड़ी दूर खड़ा हुआ था, गुरुजी ने हाथ के इशारे से बुलाया। वो कहते हैं, "ओ सेठी इधर आ।" हमेशा कहते थे आईओसी वाले सेठी। और मैंने 2 बारी 3 बारी विचार बनाया बीच में वॉलंटरी रिटायरमेंट, सेपरेशन लेने के लिए, लेकिन हर बारी दिमाग में वही कि जब गुरुजी कहते हैं आईओसी वाले सेठी, तो मतलब यहाँ से रिटायरमेंट से पहले ये रिश्ता टूटने वाला नहीं। तो इधर आ, इत्थे टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, जा तेरी ट्रांसफर कैंसल कर दी। तो गुरुजी ने कह दिया, हमने मान लिया। अगले दिन ऑफिस गया, ऑफिस में बातचीत हो रही है कि अच्छा कब रिलीव होना है, कब जाना है? मैंने कहा मैं तो जा ही नहीं रहा। अब डायरेक्टर का साइन्ड ऑर्डर हो तो, और आपका बॉस जो हो उससे कहीं नीचे रैंक का हो, तो वो कहेगा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम कह रहे हो कि डायरेक्टर का साइन किया हुआ ऑर्डर फॉलो नहीं होगा, इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो उसने कहा कि आप जाओ, आप एचआर में बैठा करो, दे विल डिसाइड व्हेन टू। अब नेक्स्ट डे क्या होता है कि मैं एक ऐसी जगह, एक ऐसे फ्लोर पे ऑफिस के जा रहा हूँ जहाँ मुझे होना नहीं चाहिए, और जो हमारे दूर के रिलेटेड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे वो भी उसी फ्लोर पे नजर आते हैं, और दूर से मुझे कहते हैं कि मुझे नहीं पता, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, चल ऐसे कर, जो तेरे को दिक्कत है वो लिख के दे दे और मुझे फैक्स कर दे। फैक्स का जमाना हुआ करता था, मेल वगैरह भी इतना पॉपुलर नहीं था। वो फैक्स कर दे, और जब मैं वापस अपने ऑफिस बॉम्बे पहुंचूंगा मुझे बता दियो कि तूने भेज दिया, ताकि मैं देखूं क्या है। तो मैंने अपनी समस्याएँ लिखी, फैक्स किया, जब वो पहुँचे उन्हें फ़ोन करके बताया कि जी मैं फैक्स कर चुका हूँ। कहता है नहीं, मैंने देख लिया। तो अब ये होता है कि 6 जुलाई 2001 को जो अफ़सर ने मुझे कहा तुम यहाँ मत आया करो, एचआर में जाया करो, वहाँ बैठा करो, वो रिलीव करेंगे, वो मेरी ढूँढ लगा रहा है। वो कह रहा है कि ढूँढ के लाओ उस व्यक्ति को। अब ढूँढते-ढूँढते कोई आया, बुलाया, और कहते ये फ़ोन पे बात करो एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर से। और कहते हैं कि जाके जहाँ से तुम रिलीव हुए वहीं पे जॉइन कर। अब मैं सवाल पूछता हूँ, कहते सवाल जवाब कुछ नहीं, वापस जाओ वहाँ पे जॉइन कर लो, और मैंने 7 जुलाई 2001 को वापस जहाँ से रिलीव होके एमबीए करने गया था वहीं जॉइन कर। कोई ऑर्डर चेंज नहीं होते, कोई और ऑर्डर नहीं आते, कोई कैंसलेशन नहीं आती, और मैं 2 साल काम करता है। बीच में हालात बदल जाते हैं, फादर की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। बेटा बड़ा हो जाता है, दूसरे बेटे का जन्म हो जाता है, वो कैसे क्यों, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, मैं बताऊँगा आपको। और तब जाके मेरे ऑर्डर आते हैं ट्रांसफ़र के। अब ये सिलसिला चल रहा था, हर दफ़े जब जाते थे गुरुजी कहते थे पूनम आंटी मुंडा होर ले लै, और पत्नी कोई जवाब नहीं देती। तो मुझे एक दिन कहती है कि गुरुजी हमेशा पूछते रहते हैं, मैं क्या जवाब दूँ? मैंने कहा जो आपके मन में आया आप वो जवाब दो। तो एक दिन ऐसा डिस्कशन करते-करते हम जा रहे, और शी इज़ सेइंग कि वो सारा प्रोसीजर दोबारा होगा, ये बच्चा इतना छोटा है, वो सब हॉस्पिटल के चक्कर लगाना, ये सब कैसे संभव होगा? किस प्रकार होगा? लेकिन उसके मन में भावना एक आ चुकी थी कि वो गुरुजी कह रहे हैं। जाके माथा टेका, माथा टेकने के बाद छुट्टी के वक़्त गुरुजी ने फिर कहा, "पूनम आंटी मुंडा होर ले।" तो उसने हाथ जोड़ के कह दिया, "गुरुजी जो आपकी इच्छा।" और इस दफ़े no procedure, no going to the hospital, no treatment, nothing at all. And she conceived. दूसरे बेटे का जन्म 1/12/2002, और उसके बाद 2003 में मुझे बॉम्बे के ऑर्डर्स हुए। मैंने जाके गुरुजी को बताया, गुरुजी कहते जाओ फिर, अच्छी जगह है, तुम्हारे लिए अच्छा है। एंड thankfully it was a very good tenure for me. I learned quite a lot. I did things which I always wanted to do. और गुरुजी ने संगत के लोगों को भी भेजा घर में मिलने के लिए, और यहाँ तक बता के एक को भेजा कि सेकंड फ्लोर में है, बहुत साफ-सुथरा रखा हुआ है। और
एक ने आके हमें गुरुजी के आशीर्वाद के तौर पे प्लेलिस्ट की सीडी भी दी। गुरुजी दूर रखें, पास रखें, आँखों के सामने रखें, आँखों से दूर रखें, कृपा तो करते रहते हैं। और हम ही हैं जो विश्वास रखने में, आस्था रखने में, श्रद्धा रखने में कभी कमी करते हों तो करते हों। गुरुजी कृपा करने में कभी कमी नहीं करते। आज भी जो लोग कल जुड़े हैं, परसों जुड़े हैं, जिन्होंने गुरुजी को फिजिकल फॉर्म में नहीं देखा है, मैं कहता हूँ उनको कई प्रकार से बहुत एडवांटेज भी है। उन्हें पता है कि ईश्वर के घर जा रहे हैं। हम चूंकि गुरुजी को सामने प्रत्यक्ष मानव रूप में देखते थे, तो एक मानव के लिए दूसरे मानव को परमपिता मानना, परमेश्वर मानना, खुदा मानना, गॉड मानना, ऑलमाइटी मानना बहुत मुश्किल, क्योंकि बुद्धि इंसान की वैसे चलती है कि सामने है जो उसे लोग बुरा कहते हैं, जिसको देखा भी नहीं उसको खुदा कहते हैं। हमने तो देखा है खुदा को, और हम अब उसे खुदा ही कहते हैं। तो बॉम्बे में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिस दिन बाढ़ आई थी, 26 जुलाई 2005 को। उस दिन गुरुजी की कृपा ऐसी हुई कि मैं ऑफिस से निकला हूँ शाम को, और निकलने के बाद में ऑफिस सबमर्ज हो गया। रास्ते में पहुंच के रास्ते में रात भर गाड़ी में सोया। घर जाने के लिए फ़ोन किया घर पे, तो बताया गया कि यहाँ 6-7 फुट पानी खड़ा हुआ है, आप मत आइए। गुस्सा भी आया कि पत्नी ऐसे क्यों कह रही है कि घर मत आइए? कहती है आपको तो स्विमिंग भी नहीं आती, जितना पानी यहाँ खड़ा है, आप घर में नहीं पहुँच पाओगे, सेकंड फ्लोर। लाइट गई हुई है, जितनी गाड़ियाँ यहाँ पे हैं सब के जो इलेक्ट्रॉनिक लॉक हैं वो चीख-चीख के चिल्ला-चिल्ला के सब पग खत्म हो चुके हैं, और बड़ा डेंजरस नज़ारा है। तो हम एसवी रोड पे एक जगह थोड़ी ऊँची थी, वहाँ गाड़ी रोकी। एक कलीग साथ में था जिसके बेटे से हम स्कूल में मिल के आए थे, क्योंकि स्कूल वालों ने कहा कि आप कोशिश करके बच्चे को यहाँ मिल जाइए, घर हम नहीं भेज पाएँगे। तो रात भर गाड़ी में सोए, और ऐसा नहीं कि हम गाड़ी में सोए इसलिए बच गए, बहुत से लोग गाड़ी में सोए, और रात में पानी भर गया, डोर्स लॉक हो गए, दे लॉस्ट देयर लाइव्स, लॉट ऑफ पीपल वेंट डाउन, सीवर्स, मैनहोल्स ओपन थे, बहुत कुछ हुआ, बहुत मारामारी हुई उस दिन, बहुत जानों का नुकसान हुआ। हमारा ना नुकसान हुआ, ना गाड़ी का नुकसान हुआ। एक वक़्त ऐसा था कि पूरी कॉलोनी में सैकड़ों गाड़ियों में से इक्का-दुक्का गाड़ियाँ सिर्फ़ वर्किंग कंडीशन में थी, एंड माइन वाज़ वन ऑफ देम। एक मन में आस्था, एक मन में विश्वास, एक इतना अ, संबल है कि मेरी ज़िंदगी की दास्ताँ कुछ इस तरह गुलज़ार है, कभी महसूस ही नहीं होता कि मुश्किल कितनी दुश्वार है। ये एक ही चीज़ का है नतीजा कि मेरे दिल में सिरजनहार है, कि परमात्मा ये सिरजनहार, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वज्ञ गुरुजी ऐसी शक्ति देते हैं, इस तरीके से जीवन चलाते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कितनी बड़ी-बड़ी मुश्किलें आती हैं और कितनी आसानी से चली जाती हैं। शुक्र करना, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना, शुकराना करना, कृतज्ञ रहना, उनकी महिमा का बखान करना इज़ मिनिमम दैट वी कैन। और हम भी वो बड़ी सिलेक्टिवली करते हैं, बहुत कंजूसी से करते हैं। तो 2005 में इस तरीके से प्राण रक्षा की। 2006 में इसका थोड़ा बैकग्राउंड बताऊँगा कि 2003 में मैं चला गया, तो जब भी मैं बॉम्बे से दिल्ली आऊँ और दिल्ली आके गुरुजी के पास मत्था टेकने जाऊँ, तो गुरुजी कहें परिवार को भी ले जा, और प्यारी-सी धमकी दें, जिस दिन पत्नी साथ हो उस दिन कहे इन्हां नूं भी लै जा बॉम्बे, और धमकी क्या दें, नहीं तो मुंडा होर दे दे। अब हमें समझना है, क्योंकि वाइफ की परमानेंट जॉब यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में, अब जाएँ कैसे? तो एक दिन गुरुजी ने ये कहा, और थोड़ी देर बाद कहते हैं, पूनम आंटी तेनू पता है पीएचडी की हुंदा है?
तो उसने जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, फिर डॉक्टरेट इन फिलॉसफी, जो भी स्टैंडर्ड है वो कहा, तो गुरुजी कहते हैं नहीं, 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 पीएचडी ਹੁੰਦਾ पागल होने का डर। तो हम रास्ते में डिस्कस कर रहे थे कि गुरुजी ने ये फॉर्म क्यों पूछी। देन आई जस्ट रिकलेक्टेड एंड शी आल्सो वाज स्ट्रक विद दिस आइडिया कि पीएचडी पे अगर रजिस्टर हो जाओ तो लीव मिल सकती है एंड वी कैन बी टुगेदर इन बॉम्बे। शी अप्लाइड, और चूंकि गुरुजी ने कहा था, इसलिए रिकॉर्ड टाइम में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, लीव सैंक्शन हुई एंड शी कुड जॉइन मी। और टॉपिक भी ऐसा था क्योंकि मेजॉरिटी कॉरपोरेट्स के, अच्छे स्टैंडर्ड के कॉरपोरेट्स के हेडक्वार्टर्स बॉम्बे में है, कि वो काम बॉम्बे में ही बेहतर हो सकता। एंड शी डिड अ मार्वेलस जॉब, अ पाथ ब्रेकिंग डॉक्टरेट वर्क। तो 2006 में उसका प्री सबमिशन प्रेजेंटेशन। तो 7 जुलाई गुरुजी का जन्मदिन, और 12 जुलाई को उसका प्रेजेंटेशन। 12 जुलाई के 11 जुलाई का प्रेजेंटेशन, और गुरु पूर्णिमा का दिन प्रेजेंटेशन वाली डेट। तो प्लान ऐसे बना कि मैं इनके साथ आऊंगा, बच्चे, वाइफ, और दे विल वी विल अटेंड गुरुजी's बर्थडे सेलिब्रेशन। और उसके बाद मैं लौट जाऊंगा, और गुरुजी के जन्मदिन के बाद, और शी विल स्टे ऑन फॉर हर प्रेजेंटेशन। अब आप जानते हैं जिस दिन गुरुजी के बर्थडे सेलिब्रेशन होती है कितनी भीड़ होती है, कितनी भीड़ होती है। उस भीड़ में, जिसमें कि कहा जाता है माथा मत टेको, दूर से हाथ जोड़ो, आगे चलते जाओ, वैसा हो भी रहा था। मैं सामने से गुजरता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, तो गुरुजी कॉल्स। अब सेवादार ने भी कहा बुला बुला रहे हैं, मैं गया, तो गुरुजी कान में कहते हैं तू गुरु पूर्णिमा नू भी इत्थे हाजिरी देनी। जी गुरुजी। सारा प्लान चेंज। पत्नी की प्रेजेंटेशन बनवाई बीच के दिनों में। शी वॉज ऑल्सो हैप्पी, शी सेड कि गुरुजी ने मेरी मदद करने के लिए तुम्हें रोका है। अब गुरुजी ने किस लिए रोका है? अब गुरु पूर्णिमा वाले दिन भी सुबह प्रेजेंटेशन हुई, बहुत अच्छी गई, कामयाब हुई, एवरीबॉडी वाज अप्रिशिएटिव। शाम को जाता हूँ बड़े मंदिर, पत्नी भी जाती है। अब दिल में एक उम्मीद होती है कि गुरुजी ने खुद रोका है तो शायद एक्नॉलेज करेंगे। अब वो एक्नॉलेजमेंट इंसान चाहता है, भगवान से भी एक्नॉलेजमेंट चाहता है, कितना मूर्ख है, मैं खुद को कह रहा हूँ। तो गए, माथा टेका, सब सेवादार कह रहे हैं मत्था ना टेको, हाथ जोड़ो, चलते रहो। मैं देख रहा हूँ गुरु जी की तरफ, आखिरी तक निकलते निकलते तक देख रहा हूँ कि शायद फिर बुलाएं, फिर बात करें, लेकिन कुछ नहीं। बाहर निकल के लंगर करके मोबाइल ऑन करता हूँ तो सैकड़ों मैसेज, कितनी मिस कॉल्स। आखिरी कॉल करने वाले व्यक्ति को वापस कॉल करता हूँ तो कहता है कि तुम ठीक हो, आर यू ऑल राइट, आर यू सेफ, वेयर आर यू। मैंने कहा क्या हो गया? कहते हैं हमारा जो ऑफिस है बॉम्बे में, वहाँ उसके लोकल ट्रेन के स्टेशन पे और अगले 3-4 स्टेशन पे बॉम्ब ब्लास्ट हुए। सो आई वाज वरीड कि तुम्हारे ग्रुप के बाकी लोग भी नहीं है, पूलमेट्स, तो तुम कहीं इस स्टेशन के नजदीक ना हो। अब ये ख्याल कि गुरुजी ने रोका, पत्नी कहती है मेरी मदद करने के लिए रोका, और मैं सोच रहा हूँ क्यों रोका, प्राण रक्षा करने के लिए रोका, सिर्फ गुरुजी जानते क्यों रोका। और वो तारीख आप चेक कीजिए गूगल करके, बॉम्बे में लोकल ट्रेन स्टेशन, देयर वर लॉट ऑफ ब्लास्ट्स। तो वक्त ऐसे निकलता रहा। फिर 2007 के शुरू शुरू में मैं गया, गुरुजी के संगत में बैठा, माथा टेका, तो गुरुजी कहते तू वापस आ गया? मैंने कहा नहीं गुरुजी, मैं तो बॉम्बे। कहते तेनू नहीं कह रहा, किसी होर नू कह रहा। लेकिन समझ आ गया कि इस साल लौटना है। 2007 में ट्रांसफर हुई, आ गया यहाँ पे, ज्वाइन करना था उससे एक दिन
पहले जाके माथा टेका, फिर जॉइन करने के बाद जाके परिवार को लाया। जिस दिन गुरुजी के फिजिकल फॉर्म में रहते हुए आखिरी दफे संगत में गुरुजी बैठे थे, बहुत सौभाग्य है कि हम उस दिन थे उस दरबार में, और उस दिन किसी को हमें सत्संग सुनाने के लिए भी कहा गया, और उसके बाद जैसे ही सुना कि गुरुजी ने शरीर त्याग दिया है, दिमाग खराब हो गया, एकदम दिमाग पगला गया। और एक कंपटीशन जो नेशनल लेवल का हुआ करता है, उसमें मैं 2005 में 6 में एंटर किया था। नेशनल फाइनल तक पहुंचा था। 2007 में शुरू होने से पहले ऐसा हो गया, और ऐसा लगा कि गुरुजी चले गए, और गुरुजी ने बताना था कि मैं कहीं गया नहीं। और गुरुजी जवाब देते हैं तो ऐसा ठोक के जवाब देते हैं कि वो जवाब आप सोचते हो कि मैंने सवाल पूछा ही क्यों, मेरे मन में सवाल आया ही क्यों, ये तो मेरी ही कमी थी कि मैंने ये सवाल पूछा। 2 तारीख जून को या 3 तारीख को हमें बताया गया कि आप कंपटीशन से बाहर हो गए, रीजनल प्रीलिम लेवल पे। तो एक मेरे साथ और टीम मेंबर था, उसने कहा कि सर आप इतने हतोत्साहित मत हो, गुरु शरीर छोड़ देते हैं, अपने शिष्यों को नहीं छोड़ते, अपने मुरीदों को नहीं छोड़ते। उसी ने, जिसने 31 मई को ये कहा था, उसी ने 3 तारीख को ये कहा कि सर हमारे डिसीजंस ही गलत एंटर्ड। वो जाके दोबारा कैलकुलेट किया, हम लोग क्वालीफाई किए, उस साल हम जीते, और गुरुजी ने 5 दिन में जवाब दे दिया कि मैं कहीं गया नहीं। क्योंकि तीसरे दिन मैंने गुरुजी की तस्वीर से कहा था कि गुरुजी अब आप नहीं हो तो हमारे साथ ऐसा ही। और गुरुजी ने कहा मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, अभी तुम्हारे साथ अच्छा ही अच्छा हो। तो उनके जवाब देने की बात है। उसके बाद कितने कंपटीशन जितवाए, ऑल इंडिया लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे इंडिया की रैंकिंग पहली दफे आई बिजनेस सिमुलेशन में, गुरुजी की कृपा। और कई कई कृपाएं ऐसी हैं कि जब उसका वर्णन करने जाता हूँ, आई स्टार्ट रीलिविंग दोज टाइम्स, एंड sometimes it becomes very difficult to contain myself. 2013 में एक स्कूल की एलुमनाई गेट टुगेदर हो रहा था, और उससे पहले जिंदगी का रूटीन बहुत खराब हो चुका था। ऑफिस में 12 घंटे 14 घंटे काम करना, सारा दिन बैठ के काम करना, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, कुछ नहीं। इतने तक होता था कि घर आके मीठा खा लेना और खाना खाना मना कर देना। स्लोली थिंग्स वर डिटेरियोरेटिंग एंड आई वाज नॉट अवेयर। मुझे नहीं पता था मेरे साथ क्या हो रहा। तो वहां पे अचानक डांस कर रहे थे, 30-40 मिनट से अचानक से छाती में दर्द हुआ। मेरे साथ गुरुजी की कृपा से एक मेरे बहुत नजदीकी मित्र हैं जो तीसरी क्लास से 12वीं क्लास तक मेरे साथ पढ़े। उस समय डॉक्टर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे, तो वो भी थे। उन्होंने कहा क्या महसूस हो रहा है? मैंने कहा कुछ दर्द सा हो रहा है। कहते तुम्हें कोई हार्ट की प्रॉब्लम है? मैंने कहा नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर है भी तो मुझे मालूम नहीं। You let me be, let me take rest, let me sit down for a while, I'll be okay. मैंने कहा बट ओनली फॉर 5 मिनट्स, इफ इट डजंट गो अवे इन 5 मिनट्स, अगर 5 मिनट में तुम्हारा ये दर्द चला नहीं जाता है तो मैं तुम्हें अस्पताल ले चलूँ। अब देखिए कि एक तो वहां पे होता है, घर में नहीं होता। दूसरे ऐसा व्यक्ति साथ है जो इस सारा खेल जाता। और तीसरा वो बाहर जाके पूरा इंतजाम भी कर देता कि एक पेशेंट लेके आऊंगा, अर्जेंटली उसका होना है, घर से बुला के कार्डियक सर्जन तक तैयार है। लेकिन करने वाला कौन है? गुरुजी। तो 5 मिनट बाद भी मेरी हालत नहीं सुधरती और दर्द होता रहता है बहुत।
एक्यूट हो जाता है तो हम लोग जाते हैं। जाने के बाद में एंजियोग्राफी की जाती है। अब एंजियोग्राफी करने वाले आपस में बात कर रहे हैं, डॉक्टर पहुंच रहा है, पहुंचा नहीं है। ये तो एमआई का केस है। एमआई कहते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन को, विच इज टेक्निकल नेम फॉर हार्ट अटैक। अब जिस व्यक्ति को ये पता चल जाए कि उसे हार्ट अटैक आया, तो क्या करेगा? परेशान होगा, दुखी होगा। अगर उसकी कहीं आस्था है, उसे किसी पे भरोसा है, किसी पे विश्वास है, या कहीं से किसी ऐसी शक्ति के उसमें आने की संभावना है, जैसा कि गीता में कहा गया है कि जो जिसको ध्याता है मृत्युपरांत उसे प्राप्त होता है। यही बात लगभग सभी धार्मिक ग्रंथों में लिखी हुई है। तो गुरु जी का ध्यान लगाया, और गुरु जी का ध्यान लगाने के बाद गुरु जी से सवाल पूछा कि क्या आज मुलाकात हो रही? वही कड़कती हुई आवाज, वही प्यारा लहजा, वही कहने का तरीका। कोई मुलाकात नहीं हो रही, अपनी औकात इच रहो, जिथे हो वही उत्थे ही रहो, जिथे जो कर रहे हो उहियो करते रहो, कोई मुलाकात। अब इससे ज्यादा रीअश्योरिंग, इससे ज्यादा हिम्मत बंधाने वाला, इससे ज्यादा उत्साहित करने वाला क्या हो सकता? मीनवाइल फिजिकल वर्ल्ड में क्या चल रहा है कि पत्नी को कहा कि भाई ये ऐसा ऐसा केस है, वी विल डू अ प्रोसीजर, वी विल डू एंजियोप्लास्टी, जिसमें पेशेंट को नुकसान भी हो सकता है, तो आप एक इंडेमनिटी साइन कर दीजिए एज स्पाउस ऑफ द पेशेंट। एंड शी इज वरीड कि इंडेमनिटी साइन करूं या ना करूं, एंड शी कम्स एंड टेल्स मी कि इंडेमनिटी साइन करने को कह रहे हैं। आंखें बंद करके कर दो। मुझे मेरी सबसे ऊंची सरकार ने कह दिया है कि तुम्हें कुछ नहीं हो रहा, तुम जहां हो वहीं रह रहे हो, जो कर रहे हो वही करते रहोगे। और ये अच्छा काम करें, बुरा काम करें, मीडियम काम करें, साधारण काम करें, मुझे जवाब मिल चुका है। तो गुरुजी कैसे कैसे समस्याओं से निकालते हैं, कैसे आपसे कनेक्ट होते हैं, और कैसे आपको जीवन की हर कठिन सिचुएशन से, हर मुश्किल से, हर कठिनाई से निकाल कर ले जाते हैं। इस पूरे प्रकरण का कोई अंत नहीं, ऐसी घटनाओं का कोई अंत नहीं। शर्त ये है कि आस्था, विश्वास। चमत्कार कहना गलत है। कृपा को चमत्कार कहना सर्वथा गलत। कृपा है तो ये सब होता है। कृपा है तो आपकी आस्था बनती है। रज़ा है गुरु जी की तो आप इबादत कर पाते हो, आप कनेक्टेड रह पाते हो। लेकिन उस कृपा के आगे जो थोड़ी-सी एफर्ट आपकी तरफ से चाहिए, उतावलापन नहीं चाहिए, सब्र चाहिए, रज़ा को मंज़ूर करने की इच्छा शक्ति चाहिए। प्रवचन करने लगा हूँ, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन गुरुजी ने ज़िंदगी में आके जो भी किया उस पे कभी-कभी 2-4 लाइनें कह लेता हूँ कि तेरे नूर की एक बूंद से ज़िंदगी में खुशियों का सैलाब आ गया। गुरुजी समंदर हैं, उसकी एक बूंद, एक कतरा मुझे भी मिला। तेरे नूर की एक बूंद से ज़िंदगी में खुशियों का सैलाब आ गया, जिसने भी मुझे देखा ये कहा, इसके नसीब पे कितना शबाब आ गया। जब भी मैंने कोई तमन्ना की और रहा इस पशो-पेश में कि तुझसे दुआ करूँ या ना करूँ, और रहा इस पशो-पेश में कि तुझसे दुआ करूँ ना करूँ, ये फैसला करने से पहले तेरे दर से उस दुआ का मुकम्मल जवाब आ गया। उस दुआ का मुकम्मल जवाब आ गया। जय गुरु जी। आस्था बनाए रखिए, गुरु जी के कहने में रहिए। जीवन में उनसे बड़ी कोई शक्ति नहीं है, उनसे बड़ी कोई भी ब्रह्मांड में ऐसी पावर नहीं है जो आपकी मदद कर सके, आपका ये लोक, आपका अगला लोक सफल कर सके। जय गुरु जी।
जय गुरु जी। शुक्राना महाराज। बेन शुक्राना गुरु साहिब जी। थैंक यू सो मच अंकल, आप आए। गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स। आपने बहुत ही इतने मैसेजेस आपने आपके सत्संग शेयरिंग से इतने मैसेजेस मिले कि डायरेक्ट कनेक्शन महाराज से बहुत जरूरी है। कहीं भी हो कैसे भी हो, जैसे महाराज ने समझाया भी, जैसे आपने बताया ब्लेसिंग्स के थ्रू कि हम कहीं भी हैं, महाराज से हम कहीं भी कनेक्ट हो सकते हैं। चाहे मंदिर जा पाए नहीं जा पाए, गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं। और महाराज हमेशा अपनी प्रेजेंस दिखाते भी हैं, समझाते भी हैं। थैंक यू सो मच अंकल, आप आए। इतनी प्यारी इतनी अनमोल ब्लेसिंग्स आपने शेयर की। बहुत सारे आंसर्स हमेशा मिलते हैं जब भी आप आते हैं, बहुत से आंसर्स मिलते हैं। तभी गुरु महाराज जी ने यही समझाया है कि सत्संग सुनन वाले दा भी भला, सुनान वाले दा भी भला। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो वेरी मच। शुक्राना जय महाराज। जय गुरु जी अंकल। संगत जी अब महाराज जी से आज्ञा लेंगे।